Assalamualaikum student, how are you? I hope you'll be fine at home and learning well. Today we are going to start our lecture number 6 of science. We are going to start our new unit, that is unit number 4, which is about microorganisms and their benefits and harms. Take out your unit. Yes students, this is page 51. First we will see what are microorganisms. Yes students, माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम नेकेड आई से मीन डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं वो चाहिए होता है. जब हम कोई वाटर ड्रॉप लें किसी पॉन्ड के से और उसको देखें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी ड्रॉप को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें स्लाइड के ऊपर रख के तो हमें उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स मूव करते हुए नज़र आएंगे. ये इन स्मॉल क्रिएचर्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. अब ये माइक्रोस्कोप जो कॉमन माइक्रोस्कोप होती है जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसके थ्रू हम जिन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं उनको बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स कहते हैं. लेकिन कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इनसे भी कई गुना छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते. उनके लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं वो चाहिए होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को 20 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता है. और ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं उनको वायरसेस कहते हैं. दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप डिफाइन कर सकते हैं डेट इट इज़ सो स्मॉल डेट इट कैन नॉट ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. इट इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. The study of microorganisms is called microbiology and the scientists which study they are called microbiologists. Students, and what are the types of microorganisms? There are 5 types of microorganisms. Number 1 viruses, number 2 bacteria, number 3 algae, number 4 fungi and number 5 protozoans. Microorganisms are hardy, means they may exist around their body. They can tolerate very severe conditions of hotness and coldness. हम उनको बहुत सी ऐसी जगहों पर भी मौजूद पाते हैं जहाँ पे नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स, इन एक्सट्रीम हॉट रीजन्स, डेजर्ट्स में, वोल्केनो एरप्शंस में, हाई टेम्परेचर फर्नेसेस, कहीं पे भी आप जहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद मिलते हैं. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी बॉडी के गिर्द एक हार्ड सिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर वो इनएक्टिव रहते हैं. कब तक? जब तक कि उनकी बाहर के इन्वायरमेंट जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं हो जाती उनकी सर्वाइवल के लिए. इसीलिए उनको हम कहते हैं दे आर हार्डी. दे कैन सर्वाइव बाय रिमेनिंग इनएक्टिव विद इन द cyst until conditions become favorable again. Now we learn about viruses. Yes students, अब हम देखते हैं viruses क्या है. Viruses are parasites. They feed on other organisms including plants, animals, human and even on bacteria. What is the size and structure of virus? Virus can be seen through electron microscopes. Their size is 20 to 25 nanometers and they have no cellular structure. इनके अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह से सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. इनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल विच में भी DNA और RNA होता है और उसके इर्द एक प्रोटीन कोट होता है. बस इसकी बॉडी का यही स्ट्रक्चर होता है. और इसके अंदर हम इसका जो सिंपल हम उसकी शेप होती है वो रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और मैनी साइडेड भी हो सकते हैं. यहाँ आप एक बैक्टीरियोफेज को देख सकते हैं. बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उसका एक हेड, एक टेल होती है.
बाहर आपको उसका प्रोटीन कोट नज़र आएगा, सेंटर में उसके अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड है, एक उसका नेक रीजन कहते हैं। ये एक टिपिकल बैक्टीरियोफेज की शेप है। ये वायरस बैक्टीरिया को पे अटैक करता है और उसको किल कर देता है। और वायरसेस की एक ये क्वालिटी भी है कि ये लिविंग होस्ट के अंदर ही लिविंग होते हैं। अगर वो उनके पास होस्ट नहीं होते उससे बाहर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि वायरसेस आर पैरासाइट्स एंड ट्रांसमिसिबल इन नेचर। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, मींस एंटीबायोटिक्स से ये इफेक्ट नहीं होते। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट ऑन विच दे थ्राइव। देन शेप आपको मैंने बता दी कि वायरस की शेप कैसी होती है। अब है उसकी रिप्रोडक्शन। चूँकि वायरस लिविंग होस्ट के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको हम पैरासाइट इसीलिए कहते हैं कि इनको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है जिसकी से ये फूड लेते हैं और जिसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। अब इनकी रिप्रोडक्शन का ये मैकेनिज़्म है कि जब ये किसी होस्ट को अटैक करते हैं, उनके अंदर जाके उन्हीं की फूड लेते हैं, उन्हीं से एनर्जी लेते हैं, वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन मल्टीप्लाइज करते हैं। इनके इस फिनोमेना को रेप्लिकेशन कहते हैं। उस होस्ट सेल के अंदर एक से मल्टीप्लाई करते हुए बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। देन जब होस्ट सेल के अंदर स्पेस नहीं रहती वो बस्ट करता है और ये वायरसेस रिलीज हो जाते हैं टू अटैक न्यू होस्ट सेल। अब वायरस की एक और प्रॉपर्टी ये है कि साइंटिस्ट इसको लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे कंसीडर करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं दे रिमेन इनएक्टिव और वो इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको कोई लिविंग होस्ट मिल जाता है ये उसके अंदर जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसी बेस पे उनको हम लिविंग में कंसीडर करते हैं। सो वी कैन से दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वायरसेस की वजह से डिजीज़ कौन सी होती हैं? वायरसेस मैन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया सबको इफेक्ट करते हैं। इन मैन के अंदर चिकन पॉक्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, मेंटल इलनेस, ये सब डिजीज़ जो होती हैं वायरसेस की वजह से होती हैं। चिकन पॉक्स और मीजल्स में ये स्किन को अटैक करते हैं और रैशेस आ जाते हैं उसके ऊपर स्किन पे। और कॉमन कोल्ड में ये नेक और नोज़ और थ्रोट की लाइनिंग को इफेक्ट करते हैं। और रेबीज़ वायरस जो है वो जाके नर्वस सेल्स को अटैक करता है जिससे मेंटल इलनेस कॉज होती है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है। और फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ वायरस जो है वो ये वायरस जो है ये कैटल्स को अटैक करता है। ये तो स्टूडेंट्स आज था तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट वायरसेस एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो इसमें जो आपके क्वेश्चन मार्क किए गए हैं उनको आपने लर्न करना है और राइट डाउन करना है। सो स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।